हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडुटोरिया का जो नया सेट आया हुआ है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम और बिहार दर्गों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 जो है करा दिया है। तो अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। टोटल जो है 140 क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि जीके जीएस का होगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिला और बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करा सकें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाया करें। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो भी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई भी नहीं है जिन्हें वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव जो है कराए गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमा रादुकानु। एमा रादुकानु ने महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 जो है जीता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि वेट लिफ्टर है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 नए खेलों को शामिल किया गया। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र जो है गुजरात में खोला गया है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। NKY GK मास्टर, NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, आपको इस वीडियो का PDF जो है मिल जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है, नावों के लिए भारत का पहला CNG स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? CNG स्टेशन पूछे जा रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। तो नावों के लिए भारत का पहला CNG स्टेशन जो है वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीपक काबरा। ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय दीपक काबरा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई टीम ने। क्रिकेट की प्रतिष्ठित जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2021 का मुंबई टीम ने जीता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2026 तक। अमेरिका जो है चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर जो है 2026 तक स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 स्कूल 1 IS योजना किस राज्य ने शुरू की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो 1 स्कूल 1 IS जो है केरल राज्य ने शुरू की है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र यानी कि IDC सुविधा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र यानी कि IDC सुविधा शुरू की है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेफ बेजोस। तो एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना जो है जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन कह रहा है, 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम रईसी। इन्होंने 2021 का ईरान का जो राष्ट्रपति चुनाव है इन्होंने जीता है, इब्राहिम रईसी 2021 का। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया।
विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। तो अगस्त 2020 में दुनिया के जो अफ्रीका क्षेत्र है जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स जो है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया? कथन ए है, लवलीना बोरगोहाइन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कथन 2 कह रहा है, अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है बिल्कुल सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेली मेडिसिन सुविधा जो है शुरू की है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN जलवायु दूत जो है किसे चुना गया है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल ब्लूबर्ग को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं BPSC और बिहार दरोगा की। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया होगा तो। और अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IBM के द्वारा दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण जो है IBM के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। तो सिम्बैक्स जो है भारत ने सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स अभ्यास जो है 28वां संस्करण आयोजित किया था दक्षिण चीन सागर में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान के जोधपुर में मियों का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेश नगर। राजस्थान के जोधपुर में मियों का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर जो है महेश नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा युवराज सिंह को भारतीय शांति सेना अधिकारी जो था युवराज सिंह, इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक का पूछा गया है, सोमाइटी जो है 2020 का शुभंकर था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी या फिर पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। भारत नवाचार सूचकांक 2020 पूछा गया है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तक विकास इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम माधव। राम माधव जो है विकास इंडिया बिकम्स फर्स्ट के लेखक हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत
सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवड़िया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर जो है केवड़िया बना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरपोल। तो लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस जो है इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। तो असम जो है भारतीय राज्य, जो असम भारतीय राज्य है 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या फिर अंश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। तो मेघालय का जो पठार है, जो मेघालय का पठार है, ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का अंश है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जारवा। सबसे प्राचीन जनजाति पूछा गया था तो जारवा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्य का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। झीलों एवं संबंधित राज्य का पूछा गया है, कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सभी जोड़ी जो है बिल्कुल सही है। अष्टमुदी केरल बिल्कुल सही है, रूपकुंड पंजाब ये भी सही है, पुलिकाट तमिलनाडु ये भी है, सूरजकुंड कुंड हरियाणा ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किन या फिर किस राज्यों में नहीं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो लेटराइट मिट्टी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी घाटी जो है, नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगले क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2। तो वर्तमान में बिहार में कुल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिमोर सागर। तो तिमोर सागर जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन देखिए, ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। ब्राज़ील जो है 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगले क्वेश्चन देखिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है बैकाल झील को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। भूमध्य सागरीय जलवायु जो है न्यूयॉर्क शहर में नहीं पाई जाती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिवान। तो गंडक नदी जो है सिवान जिले से होकर नहीं बहती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खगड़िया। तो सबसे अधिक जिले से सटा हुआ जिला पूछा गया तो खगड़िया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया। बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला पहाड़ी जो है गया। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है नई दिल्ली में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैडेला। चार्ल्स बैडेला इन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है द मैन हु
डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रफीक जकारिया जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जो है जनता के बीच वाराणसी में दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैमजे मैकडोनाल्ड इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। अगले क्वेश्चन देखिए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर। अमर नायक प्रणाली जो है विजयनगर राजनीतिक खोज थी, विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं शताब्दी में। भारत में सूफियों का आगमन जो है 10वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों अपना नंबर काउंट करते जाइएगा और लास्ट में आपको कितना अंक जो है प्राप्त होता है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, कितना नंबर जो है आपको मिलता है। तो नंबर काउंट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अलवार संत किसके उपासक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु के उपासक थे। अलवार संत जो है विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित जो है हितोपदेश के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास जो है स्थापित किया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र। इन्होंने जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में हो जाएगा इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन देखिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, जिसमें कि एक सूची में लेखक है और दूसरी सूची में पुस्तक दिए गए हैं।
यहाँ पर देखिएगा कॉमनवेल्थ का हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, और फ्री हिंदुस्तान का हो जाएगा तारकनाथ दास, और इंडिया डिवाइडेड का हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अनहैप्पी इंडिया का हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 1, 4। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेलेज अली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। राज्यों का सही क्रम पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा राज्यों का सही क्रम हो जाएगा हैदराबाद पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पर मैसूर हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर तंजौर और चौथे नंबर पर अवध हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुगालिया की संधि। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 सुगालिया की संधि के तहत समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने के श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय जो है जो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल हैं इनको दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशासन का आरोप लगाकर। अवध का विलय जो है कुशासन का आरोप लगाकर साम्राज्य में मतलब मिला लिया गया। अवध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आरोप के द्वारा विलय जो है हुआ था। फिर अगले क्वेश्चन देखिए तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली जिन्ना का है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से जहांगीर का लेख मिलता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी। कन्नौज से पूर्व पूछा गया है कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थानेश्वर में। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी जो है थानेश्वर में थी। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नाम में पूछा गया है। एक प्राचीन और आधुनिक नाम दिया गया है तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया था लेकिन यहाँ पर सभी जो है सही सुमेलित है। कुबा का काबुल हो जाएगा, सदानीला का गंडक, परसनी का रावी, सतुद्री का सतलज, चारों ही जो है बिल्कुल सही सुमेलित है। यहाँ पर पूछा गया था सुमेलित नहीं है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन जो है सर्वप्रथम शुरू हुआ था। दोस्तों अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट आपको सही समय पर एग्ज़ाम से पहले जो है प्रोवाइड करा सकें। तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो। और वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर आपको हर वीडियो का PDF जो है प्रोवाइड करा दी जाती है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालानुक्रम सजाएं। यहाँ पर दिया है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, फिर दिया है कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा और
मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन और अहमद साहब अब्दाली का आक्रमण। यहाँ पर पूछा गया है घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम में सजाना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु पहले नंबर पे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जो है पहले नंबर पे। उसके बाद आएगा अहमद साहब अब्दाली का आक्रमण जो है दूसरे नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और फिर इसके बाद है कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, ये जो है चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 4 3 2। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100% केंद्र सरकार के द्वारा पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण जो है 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य है? सेबी से संबंधित कथन पूछा गया है, कौन सा सत्य है? तो इसकी स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 में की गई, बिल्कुल सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। मुख्यालय जो है मुंबई में है इसका, ये भी बिल्कुल सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित एवं विनियमित करने वाली संख्या है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ जो है 1936 से माना जाता है। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरकार द्वारा लिया गया ऋण जो है मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तम फसल उत्तम इनाम। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नाम का टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है एंटीपोर्ट व्यापार से तात्पर्य पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं जो है एंटीपोर्ट व्यापार से संबंधित हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, कौन सा रिपोर्ट है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दिया गया था रिपोर्ट जो है कौन सा रिपोर्ट जो है इनमें से कौन सा रिपोर्ट जो है विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सही है पूछा गया है। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में याद रखिएगा। पहला कथन है वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दिया है इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। फिर दिया है वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि एवं निर्वाह जो है कृषि शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2 सही पूछा गया है। तो वह वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। दोनों जो है बिल्कुल सही हैं। केवल 1 और 2 वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में पूछा गया था, सही। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50,735 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 50,735 रुपये है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम पूंजी उपलब्ध कराती है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है बीमा संशोधन विधेयक 2021
पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI को कितना कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 49 से 74%। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी कर यानी विदेशी निवेश यानी कि FDI को 49% से 74% कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना कोर ऑफ कोर में शामिल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 112। तो अनुच्छेद 112 के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान सरकार को। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना वॉरियर्स को। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया गया। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया 26 नवंबर को संविधान दिवस। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसका जो विचार है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। अगले क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है, तो कौन सा विकल्प होगा राष्ट्रपति के पास? तो देखिएगा, राष्ट्रपति के पास विकल्प होगा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल सही है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दें, यह भी बिल्कुल सही है। और चौथा देखिएगा, चौथा कह रहा है राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल सही है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे या फिर भेज दे, तो तीनों जो है बिल्कुल सही कर है और चौथा जो है बिल्कुल गलत है। राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है ये, तो यह आंसर गलत हो जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही पूछा गया था कौन सा सही है कथन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो है पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांतों को स्वीकृत किया, तो अगस्त प्रस्ताव ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? अर्ध संघात्मक राज्य है, ये ऐसा किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी बिहार इन्होंने कहा था कि भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका न्याय।
न्याय पहले नंबर पर हो जाएगा, फिर उसके बाद स्वतंत्रता हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा समता, फिर हो जाएगा बंधुत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 2 4 2 फिर 1 3। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56। वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या जो है 56 है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी है उसके संबंध में गलत कथन का चयन करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान में परिश्रमिक तय है। तो ये जो है इसका गलत कथन हो जाएगा। बाकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह तो इसका गलत कथन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान में परिश्रमिक तय है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम जो है सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा वृक्ष जो है, ये वृक्ष या फिर पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवदार। देवदार जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में रबड़, तंबाकू, कॉफ़ी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। तो कर्नाटका राज्य में रबड़, तंबाकू, कॉफ़ी तीनों जो है प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सभी जो है बिल्कुल सही है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकरापारा कर्नाटका। काकरापारा कर्नाटका जो है ये गलत कथन हो जाएगा। कोटा राजस्थान बिल्कुल सही है, और तारापुर महाराष्ट्र ये भी है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया था सही नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा काकरापारा कर्नाटका जो है सही नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? कौन सा बंदरगाह जो है प्राकृतिक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई जो है, चेन्नई बंदरगाह जो है प्राकृतिक नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलिसिस। तो कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण जो है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोलिसिस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्पिटोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा यानी कि हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी से याद रखिएगा पक्षियों का अध्ययन। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में किसकी मात्रा जो है 80% से अधिक होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। जल की जो मात्रा है 80% से अधिक होती है कोशिका में। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक फफूंद से। तो एक फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन जो है संभव होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से पौधे के जो वर्तिकाग्र और वर्तिका होता है उससे केसर जो है प्राप्त किया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह जो है धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉपलर प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या फिर द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टैकोमीटर, रडार, स्पोडोमीटर और वेंचुरीमीटर। तो ये
चारों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। द्रव की गति मापने के लिए पूछे गए हैं, तो द्रव की गति मापने के लिए हो जाएगा चारों, हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितने प्रतिशत होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से 8%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार की लगभग 7 से 8% जो है होती है। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस से ठोस में बदलना पूछा गया है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रवण। गैस से ठोस में बदलना जो है द्रवण कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसियम। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांसियम है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग पूछा गया, तो इनमें से कोई नहीं, किसी में भी नहीं किया जाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया, वह तत्व होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार जो है परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि तरंगे गति करती है, ध्वनि तरंगे जो है गति करती है, तो कैसी करती है? आंसर हो जाएगा लंबवत। ध्वनि तरंगे जो है लंबवत गति करती है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा, दोलन आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो, यह नियम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या फिर छोर होते हैं क्रमशः। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल जो छोर होते हैं क्रमशः 2 और 3। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। उत्प्लावनता जो है विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस किसका मिश्रण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। भाप अंगार गैस यानी कि वाटर गैस CO और H2 का। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। ओवरी यानी कि अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओवरी यानी कि अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है पूछा गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं जो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह शोषण करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रज। हाइड्रज जो है इसका सही आंसर है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम है, बढ़ते क्रम है। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है पूछा गया है, यहाँ पर बताना है कि किस में सही क्रम है, बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2
फिर जलवाष्प, फिर आयरन, फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है मानव आँखें किस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश में सबसे सहूलियत अनुभव करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5500 एंगस्ट्रॉम। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए डायमंड से कांच। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है डायमंड से कांच, जब प्रकाश जो है गमन करता है तो डायमंड से कांच में होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसकी मात्रा अम्ल वर्ष में सबसे अधिक होता है? किसकी मात्रा अम्ल वर्ष में सबसे अधिक होता है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी मात्रा जो है अम्ल वर्ष में सबसे अधिक होता है। फिर देखिएगा, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कथन दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, कौन सा कथन जो है सत्य है पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया है विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था और पोलियो वैक्सीन का विकास जो है 1952 ईस्वी में जोनास साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। ऑप्शन सी है चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग जो है प्रभावित होता है। ऑप्शन डी है हर्पीस से प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं, सत्य पूछा गया है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं जो इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है? शरीर की समन्वय प्रणाली पूछा गया है कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र। तो शरीर की समन्वय प्रणाली जो है तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाया करे। और वीडियो का PDF चाहिए तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। NKY GK मास्टर करके टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। हर वीडियो का PDF जो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, तो वहाँ पर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।